गौरव भाटिया जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इस पद के लिए वो दावेदार नहीं है, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो नफरत वाली पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, जो डिविसिव पॉलिटिक्स बार बार विपक्ष कह रहा है, उसके खिलाफ सारे एकजुट होकर लड़ने की मुहिम में है। राहुल गांधी भी उनसे मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो उन्हें घर पर बुलाया है। अंजना जी देखिए, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने विपक्षी दल हैं, इनकी लड़ाई अब सत्ता में आने की नहीं है। इनकी अब लड़ाई ये है कि जैसे 2014 में 2019 में ये चुनाव हारे, उसी तरह से 2024 में भी हारेंगे और भाजपा की और सीटें बढ़ेंगी, लेकिन विपक्ष में कौन रहेगा बड़ी पार्टी बन के, इस बात की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी के लिए तो ये कहना पड़ेगा, एक टूटी फूटी सरकार जिसमें तेजस्वी यादव से उनकी डील ही यही हुई है कि नीतीश कुमार को दिल्ली रवाना किया जाएगा, और वो नीतीश कुमार जी को एक गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे विपक्षी पार्टियों के। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और मैं ये क्यों कहता हूं, आपने कहा सभी एक साथ आ रहे हैं। अंजना जी, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0। कैसे 0? और ये है जंगल राज प्लस भ्रष्टाचार। बनेगा क्या? महागठबंधन। क्यों बनेगा? ये आप याद करिए, 2019 में भी साथ आने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद फोर्थ फ्रंट भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये सब जानते हैं कि सीट एक लेकिन मुंगेरी लाल अनेक। हर कोई सपने बड़े बड़े देखता है, तालमेल नहीं है, मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचारी सारे एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही थी अंजना जी कि अगर भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि उनको ढूंढ के खत्म करने में भारत और मजबूती से आगे आएगा। और मैं इतना ही कहूंगा, आप बिहार में देखिए, जैसे ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी जुड़ती है जेडीयू से, जंगल राज, डकैती और हम देखे यूनाइटेड इन जंगल राज हो गया है। और किस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, किस तरह से वहां पे लूटा जा रहा है लोगों को, वहां जनता त्रस्त है। और यही मॉडल के देश के सामने पेश करना चाहते हैं, जिसको जनता पहले रिजेक्ट कर चुकी है। अभय दुबे जी, क्या नीतीश बाबू के बनाए हुए मोर्चे में शामिल होंगे राहुल गांधी, आपकी पार्टी? सीधा सवाल। अंजना जी, मेरे विद्वान साथी को कहना चाहता हूं कि टूटी फूटी नौका ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। यही अहंकार तो इनको ले डूबा। जो सबसे पुराने अलाई थे जेडीयू, वो छोड़कर चले गए, शिवसेना छोड़कर चली गई, अकाली दल छोड़ के चले गए, राजस्थान जनतांत्रिक पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, वेस्ट बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चा छोड़कर चले गया। अरे असम गण परिषद नहीं होती तो तुम्हारी असम में सरकार नहीं बनती, एनआर कांग्रेस नहीं होती तो पुदुचेरी में सरकार नहीं बनती। बड़े प्रांतों में गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दो तो सारी जगह बैसाखियों पे और सिर्फ खरीद फरोख्त की सरकार बना रहे हैं। गौरव भाटिया जी चेहरा कौन होगा जानते हैं? वो जो करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया वो युवा होंगे। जो 140 करोड़ लोगों को महंगाई की आग में झोंक दिया वो चेहरा होंगे। क्या नारा देंगे अब इस बार आप कि बेरोजगारी से देर नहीं, युवाओं की खेर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, पेटों का विकास, मोदी जी अब आने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वाले हैं, ये नारे लेकर जाएंगे। देश देख नहीं रहा है क्या आपको? सिर्फ 50 सीटों का फर्क पड़ गया ना अंजना जी, तो इनकी सत्ता की सरपरस्ती चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए, अधिसंख्य की सीटें तो जीती गुजरात प्रांत में, इन्होंने गुजरात प्रांत। अभय जी ने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। अभय जी ने जो सोचा हुआ था पहले से बस वो सब बोल दिया। अभय जी, क्या आपको नीतीश कुमार के बनाए हुए मोर्चे में शामिल होना मंजूर होगा? देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, आपने सब लोगों से पूछा कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा। मैं अभी क्या पूछ रही हूं अभय जी? मेरी बात सुनिए ना, आपका तो नाम ही अभय है। नहीं, निर्भीकता से बोलने का अभ्यस्त भी हूं मैं। मेरी बात सुन लीजिए, जब भी व्यापक गठबंधन का मोर्चा बनता है, अब पहले से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, आजाद भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई घोषित नहीं होता। वो गठबंधन के सीटों के आधार पर निर्धारित होता है। एक बात, राहुल गांधी जी हमेशा व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व सामने आए। तो आज ये बात कौन है कि कौन प्रधानमंत्री होगा? मतलब आप नीतीश बाबू के मोर्चे में शामिल होंगे? अभय जी, मैंने सही समझा?
आप नीतीश बाबू के मोर्चे में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी? वो मोर्चा कांग्रेस पार्टी का भी होगा, वो मोर्चा नीतीश बाबू का भी होगा, वो मोर्चा असली शिवसेना का भी होगा, वो मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। तो सिर्फ नीतीश बाबू नहीं, ये सामूहिकता की जब हम बात करते तो नाम और नेतृत्व ये सारे लोग करेंगे समूचे देश भर में। दुबे जी, लीडिंग क्वेश्चन इसी से निकलता हुआ, केसीआर वाला वीडियो आपने देखा होगा जब नीतीश बाबू के साथ थे, और केसीआर चाहते हैं गैर कांग्रेसी मोर्चा बने। अब बताइए, केसीआर को रखेंगे कि कांग्रेस को रखेंगे? दोनों साथ में कैसे रहेंगे? फ्रूट चाट वाला मिक्स फ्रूट चाट जो है ना सर, हाँ, मिक्स दाल रोटी के लाले पड़े हुए आप बार बार मिक्स फ्रूट चाट की, वो तो इनकी हैसियत में बस मिक्स फ्रूट चाट का हैसियत इनकी रह गई। दूसरी बड़ी बात केसीआर का बताइए ना। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य साफ है, जहां जो सामूहिकता के साथ आ सकता है आए, नहीं तो जिस प्रांत में जो मजबूती से लड़ सकता है लड़े। हर प्रांत में वो अपना नेतृत्व अगर करना चाहता है तो करे, जिस प्रांत का जो नेता है। क्योंकि बड़ा राजनीतिक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिन अलग बड़े जो राजनीतिक दल हैं, जिन प्रांतों में लड़ते हैं, कई बार हमारी उन प्रांतों में भी उनसे चुनाव होते हैं। तो इसमें इसकी व्यापकता को देखिए आप, कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल परहेज नहीं करेगी। व्यापकता से जो राजनीतिक दल अगर स्टेट में चुनाव लड़कर मजबूत होना चाहता है तो हो, और राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर नेतृत्व के साथ आना चाहता है तो आए, उसका स्वागत है।